बालधि विशाल बेकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बे को काल रसना पसारी है। कैंधो व्योम बुई थिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरुते कृषानु सरी भारी है। ओ देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजारो अब नगरी प्रजारी है। हनुमान जी की जलती हुई पूंछ में कैसी आग लग रही थी, इसका वर्णन इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। साथ ही राक्षसों की स्त्रियां और राक्षस किस प्रकार डर गए हैं, किस प्रकार भयभीत हो गए हैं, इसका भी वर्णन इन पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगा। तो बालधि का अर्थ है पूंछ, विशाल माने विशाल यानी कि बहुत ही बड़ी, विकराल माने भयंकर, ज्वाल जाल मानो आग की लपटें, मानो मतलब मानो। हनुमान जी की जलती हुई पूंछ ऐसी लग रही थी मानो भयंकर ज्वालाओं का समूह हो, और लंक लीलिबे अर्थात लंका को लीलने के लिए, निगलने के लिए स्वयं काल ने रसना माने जीभ, पसारी माने फैलाई हो। तो हनुमान जी की जलती हुई पूंछ ऐसी लग रही थी कि मानो भयंकर ज्वालाओं का जाल, ज्वालाओं का समूह हो, और लाल लाल ऐसी लपलपाती हुई जल रही थी जैसे स्वयं लंका को समूचा निगलने के लिए स्वयं यमराज, स्वयं मृत्यु ने अपनी जीभ फैलाई हो। कैंधो माने अथवा, और जहां पर कैंधो शब्द आ जाता है वहां मतलब यह होता है कि यहां संदेह बना हो। अब संदेह अलंकार पूरी पूरी पंक्तियों में है। कैंधो माने अथवा, व्योम बीथिका, व्योम माने आकाश, बीथिका माने गलियां, भरे हैं अर्थात आकाश मंडल में भरे हुए हैं। भूरी माने असंख्यों, धूमकेतु माने पुच्छल तारे। अथवा उस पूंछ को जलती हुई देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आकाश मार्ग में अनेक धूमकेतु, अनेक पुच्छल तारे चमक रहे हो, और वीर रस वीर तरवार सी उगारी हो, और वीर रस रूपी वीर ने अपनी तलवार उघारी हो मतलब निकाली हो। तुलसीदास जी कहते हैं सुरेश चाप, सुरेश माने इंद्र और चाप माने धनुष। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इंद्रधनुष चमक रहा हो। कैंधो माने अथवा, दामिनी माने विद्युत, कलाप माने समूह, अर्थात ऐसा लग रहा है कि आकाशीय बिजली का समूह चमक रहा हो। कैंधो माने अथवा चली हो, मेरु माने सुमेरु पर्वत, ते माने से, कृषानु माने अग्नि, और सरी माने सरिता यानी नदी भारी है माने बहुत बड़ी। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुमेरु पर्वत से अग्नि की नदी निकल पड़ी हो। और देखे जातुधान, जातुधान माने राक्षस, और जातुधानी माने राक्षसनियां। राक्षस और राक्षसनियां देखती हैं तो व्याकुल होकर सभी लोग कह रहे हैं, कानन उजारो यानी कि अब वह अशोक वाटिका तो उजाड़ दी, अब नगरी पर जारी है, अब इस लंका नगरी को भी यह जलाकर नष्ट कर देगा। काव्य सौंदर्य में रस छंद अलंकार रस देखिए, इसमें वीर और भयानक रस का अभिव्यक्ति हुई है। भयानक रस है, ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है, घनाक्षरी छंद है, और साथ में ओज गुण है। अगला देखिए, हाट बाटोट कोट अटनी अगार पौरी, हाट बाटोट कोट अटनी अगारी पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दिन ही अति आगी है, आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं, बालदी फिरावे बार बार झारावे झरे, बूंदिया सिलंक पिघलाई पाग पागी हैं, और तुलसी बिलो की अकुलानी जातुधानी कहें, चित्रहूं के कपिसो निशाचर न लागी हैं, चित्रहूं के कपिसो निशाचर न लागी हैं। अब देखिए यहां पर क्या वर्णन है, हनुमान जब अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला रहे हैं, पूरी लंका के निवासियों की क्या हालत हो रही है उसका वर्णन इस छंद में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं कि हाट, हनुमान जी जो अपनी जलती हुई पूंछ को इधर उधर घुमा रहे हैं, सर्वत्र आग लगा रहे हैं, उन्होंने लंका के हाट माने बाजार में, बाट माने रास्तों पर, कोट माने महलों में, ओट माने अट्टालिकाओं पर, ओट का मतलब किला होता है, किले में, महलों में, अट्टनी माने, देखिए ओट और कोट दोनों का अर्थ किला होता है, लेकिन कोट माने वो किला, अरे मतलब दोनों का अर्थ ही किला है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो ओट है
ओट जो होता है ना वो घर के अंदर का मतलब महल होता है, महल, महल को, और कोट माने किला, दोनों बातें, कोट माने किला और ओट माने महल। अट्टनी माने अट्टालिकाएं, और अगार माने घर, दरवाजे, पौरी माने दरवाजा, पौरी माने दरवाजा। तो अब देखिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं, खोर खोर माने गलियों, गलियों में दौड़ दौड़ माने दौड़ दौड़ कर, दीन्ही अति माने बहुत ज्यादा आग दे दी है। तो बाजार में, महलों पर, रास्तों पर, गलियों में, चबूतरों पर, चौराहों में, दुनिया भर में, अट्टालिकाओं पर, घर के दरवाजों के आगे दौड़ दौड़ करके हनुमान ने भयंकर आग लगा दी। वो आरत, आरत माने दुखी होकर पुकारत पुकारते हैं। लोग दुखी होकर, व्याकुल होकर चिल्लाने लगते हैं, आत्मरक्षा के लिए पुकारने लगते हैं। संभारत न कोऊ काहू, कोई किसी को संभाल नहीं रहा है, और व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं। व्याकुल होकर के जहां के तहां इधर से उधर लोग भाग करके चल पड़े। तो बालधी फिरावे बार बार, झहरावे झरे, बूंदिया सिलंक पघिलाई पाग पागी हैं। अनुप्रास अलंकार की भी हम चर्चा देख रहे हैं यहाँ पे, पघिलाई पाग पागी है में है ना, और ओट कोट अंत्यानुप्रास भी आ गया है ना, खोर खोर दौर दौर में भी अंत्यानुप्रास आ गया है। तो हम इसमें संदेह, भ्रांतिमान, अंत्यानुप्रास, भयानक रस वगैरह सब देख रहे हैं। तो आर्त होकर लोग पुकार रहे हैं, कोई किसी को संभाल नहीं रहा है, और जहां के तहां लोग व्याकुल होकर भाग पड़े हैं। जब बालधी माने पूंछ, फिरावे माने घुमाते हैं, और बार बार उसको झाड़ते हैं पूंछ को, तो वो झरने लगती है उसमें से क्या बूंदें, अग्नि की बूंदें झड़ने लगती हैं। तो बूंदिया सी, और जैसे एक हलवाई चाशनी में बूंदिया टपकाता है, वैसे लग रहा है कि आज हनुमान जी लंका को पिघला करके पाग में पाग देंगे, अर्थात चाशनी में पाग देंगे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि बिलो की माने देख कर अकुलानी माने व्याकुल, जातुधानी माने राक्षसनियां कह रही हैं व्याकुल होकर के कि चित्रहूं के कपि सो निशाचर न लागे हैं। अब बंदर के चित्र से भी निशाचर छेड़खानी नहीं करेंगे। तो रस वही है, रस, रस कौन सा रस? भयानक है, छंद घनाक्षरी है, अलंकार, अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, उपमा, रूपक वगैरह हैं। चलिए, और गुण तो ओझ है ही है। आगे देखिए, तीसरा है, चार ही पढ़ाएंगे। तीसरा है, लपट कराल ज्वाल माल माल माहू दिसी, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहू दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे, प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे, और तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहें, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहिरे, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहिरे। लपट कराल, लपट कराल का मतलब है लपटें उठ रही हैं। कराल माने भयंकर, भयंकर ज्वालाओं की लपटें उठ रही। ज्वाल जाल माल, ज्वाल जाल माल, ज्वालाओं का समूह, ज्वालाओं की माला। तो ज्वालाओं की मालाएं चल रही हैं, भयंकर लपटें उठ रही हैं। दहू माने 10 दिशा माने दिशाओं में, और 10 दिशाओं के नाम देख लीजिए। एक तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब पूरब और उत्तर के बीच में जो होता है इसको ईशान दिशा कहते हैं, जहां से सूर्य उदित होता है। और ठीक इसके विपरीत जहां पे सूर्य अस्त होता है इसको आग्नेय दिशा कहते हैं, इसको आग्नेय कहते हैं। और इधर जब ले लीजिए तो इधर क्या आता है, पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है उसको कहते हैं वायव्य दिशा। कौन सी दिशा? वायव्य दिशा। और इधर जो दक्षिण पूर्व में होती है ये नैऋत्य दिशा होती है। तो कितनी दिशाएं हो गई? 4 विदिशाएं हैं। ये 4 विदिशाएं हैं जो कोनों में होती हैं, और 4 दिशाएं हैं तो 8 हो गई ना। और एक ऊपर और एक नीचे, यानी अधः और ऊर्ध्व, ये 10 दिशाएं हो गई। दहु माने 10 दिशाओं में बहुत ही भयंकर ज्वाला की ज्वालाएं, मतलब ज्वालाओं के जाल, ज्वालाओं के समूह, भयंकर लपटें उठ रही हैं और धुआं भी उठ रहा। तो धूम अकुलाने, धुएं में व्याकुल, पहचाने कौन काहिरे, कोई किसी को नहीं पहचान रहा है।
कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा। गांव में आग लगती है जैसी स्थिति होती है, तो लंका में भी आग लगी हुई है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। और पानी को ललाट, लोग पानी को ललाट माने लालायित हो रहे हैं, पानी के लिए लालची हो रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। बिललात और बिलाल, बिलाल में व्याकुल हो रहे हैं। जरे गात जात, गात माने शरीर, जरे माने जले जा रहे हैं, सारे संपूर्ण शरीर जले जा रहे हैं, लोगों के शरीर जले जा रहे हैं। परे पाईमाल, परे पाईमाल जात, परे पाईमाल जात, और सब विपत्ति में पड़े हुए हैं। पाईमाल माने नष्ट होना। परे पाईमाल जात, और सबके सब विपत्ति में पड़े हुए हैं, सब व्याकुल हो रहे हैं। और भ्रात तू निबाहिरे, भ्रात तू निबाहिरे, भ्रात निबाहिरे मतलब निबाहे माने बचाओ, हे भाई तुम हमें बचाओ। सबके सब व्याकुल हुए जा रहे हैं, सबके सब नष्ट हुए जा रहे हैं। पाईमाल जात मतलब नष्ट हुए जा रहे हैं। कोई कहता भ्राता तू निबाहिरे, तू मुझको बचा ले। प्रिया तू पराही, पराही माने भाग जाओ। हे प्रिया, पति अपनी पत्नी से कहता है प्रिया तुम भाग जाओ। नाथ, नाथ तू पराहिरे, अब वो प्रिया नाथ से कहती है तू पराही, तू भाग जा प्रिय। बाप, बाप तू पराहिरे, बाप बेटे से कहता है कि बेटा तुम भाग जाओ, और बेटा बाप से कहता है तुम भाग जाओ। मतलब एक दूसरे को सब भागने के लिए कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बिलोक माने देख कर लोग व्याकुल बेहाल, लोग व्याकुल और बेहाल होकर के देख करके कहते हैं कि ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहिए। अरे 10 शीस रावण, अब 20 चख अर्थात 20 नेत्रों से देख ले तमाशा। अब तू अपने 20 नेत्रों से फल चख ले, चख ले, देख ले, चख ले। तो समझ में आया? रस छंद अलंकार देख लीजिएगा, रस भयानक है, छंद घनाक्षरी है, मुक्तक छंद का प्रयोग है, शैली मुक्तक है ना, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, लास्ट वाला देख लीजिए, और फिर अगला वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। पूरा तुलसीदास मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में आप कक्षा 11 की देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, हर जगह ये प्रश्न बनाया करते हैं लोग होम एग्जाम में। बेथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पमरी प्रगार प्रति बानर बिलोकिए। बेथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पमरी पगार प्रति बानर बिलोकिए। अध ऊर्ध्व बानर विदिश दिशि बानर हैं, मानहु रहो है हरि बानर तिलोकिए। मुंदे आखी ही हमें उगारे आखी आगे ठाढ़ो, और धाई जाई जहां तहां का और को किए। और लेहू अब लेहू तब को ना सिखाए ओ मानो, सोई सतराई जाई जाई जहां रोकिए। अब यहां पर वर्णन है, लोग बहुत कायदे से व्याकुल हैं। हनुमान लंका को जला देने, हनुमान जब लंका को जला दे रहे हैं ना, तो लंका वासियों के मन में वानरों का बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो गया। और जब किसी का भय व्याप्त हो जाता है तो सोते जागते उठते बैठते सब कहीं वही दिखाई देता है। तो उस कवि तुलसीदास ने यही लंका वासियों के मनोवैज्ञानिक भय का चित्रण कर दिया इसमें कि बीथिका बाजार, बीथिका माने गलियां, बाजार, गलियों में, बाजारों में, अटन में, अगार में, अर्थात अटन का अर्थ क्या होता है? अटन माने अट्टालिकाएं, अगार माने घर, अगार माने घर होता ना, अटनी अगार प्रति, प्रति माने प्रत्येक। तो प्रत्येक गली में, प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक अट्टालिका पर, प्रत्येक घर में पवनी पगार, पवरी, पवरी माने दरवाजा, पवनी पगार प्रति, दरवाजे, प्रत्येक दरवाजे पर बानर बिलोकिए, बानर ही दिखाई दे रहे हैं। सब सब जगह दरवाजों पर, जहां पर देखो, जहां पर देखो सब बानर दिखाई दे रहे हैं। अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर बानर, नीचे बानर, विदिशि विदिशाओं में बानर, दिशि दिशाओं में बानर। अभी मैंने बताया ना विदिशाएं दिशाएं क्या होती हैं। मानहु रहो है भरी बानर तिलोकिए, मानो ऐसा लग रहा है कि तीनों लोक के बानर आकर के भर गए हैं। तो मूंदे आंखें ही हमें, जब आंखें बंद करो तो हृदय में दिखाई दे रहे हैं, उघारे अगर आंखें खोलते हैं तो आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं। धाई जाए जहां तहां और को किए, सब जहां के तहां भागे जा रहे हैं, और को किए मतलब जिसको जहां पर बंदर दिखाई देता है वो खड़ा दिखता, भाग खड़ा दिखता है, दौड़ कर भाग जाता। आगे देखिए, लेहु अब लेहु तब कोऊ न। अब बुजुर्ग लोग वहां के कहते हैं, वो सब अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं लो अब लो,
ले हो अब ले हो, लो अब लो, तब कौनो ना सिखायो मानो। ऐसा लगता है मानो तब तुमको किसी ने नहीं सिखाया। सोई सतराय माने अकड़ जाता था, सोई माने वही, सतराय माने अकड़, जाय माने जाता था, जाहि जाहि रोकियो, जाकर के जिसे रोका जाता था, जिसको सीख दी जाती थी भैया बंदर से छेड़खानी न करो, इसकी पूंछ न जलाओ, तो वो वही अकड़ दिखाने लगता था। लो अब मजा चखो, और ये लंका सारी जल गई। तो बच्चों कैसा लगा आपको, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिखना मत भूलिए। और सारे के सारे सिलेबस को आपको देखना है। अगर आप अभी आपका बोर्ड भी आने वाला है तो आप सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी टोटल प्लेलिस्ट फुल्ली कोर्स आपका बोर्ड का पड़ा हुआ है, कक्षा 10 12 सब फुल्ली बोर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हुई हैं। हमारे चैनल के अलावा आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। ऐसी पढ़ाई, एक एक नोट्स मैंने लिख लिख के आपको दिया है। आप अभी प्लेलिस्ट देखिए जाकर के, सामान्य हिंदी साहित्य हिंदी की आपको सब मिलेगा बोर्ड के लिए। तो बोर्ड की तैयारी करना बिल्कुल मत भूलिए, ये तो होम एग्जाम है, घर की तरीके से हो जाया करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।